इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि जो बायोफ्यूल है या जो ईंधन है उसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, उपयोग फायदे की बात हम कर चुके हैं पिछले लेसन में, तो उसको आप जरूर देखिए। ठीक, तो पहला है इस ईंधन को बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगता है। कहने का मतलब चाहे वो बायोडीजल हो, चाहे वो आपका बायोगैस हो, अभी इतना ज़्यादा ये अपने यहाँ तकनीक नहीं है कि हर जगह हर कोई बना ले। अभी इनके प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ प्लांट है सिर्फ वहीं बन सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि घर घर बायोडीजल बनाना शुरू कर दें, लेकिन आने वाले टाइम में आसान हो जाएगा, जगह जगह इसके प्लांट भी लग सकते हैं। तो अभी हाल में इसकी जो ईंधन को, बायोफ्यूल को बनाने की जो जैव ईंधन को बनाने की तकनीक है वो अभी हाल में महंगी है। ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी नहीं है। अब आप बायोगैस बनाओगे तो हमने पढ़ा था उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, चाहे वो मीथेन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि जैव ईंधन बनाने में किसी भी प्रकार के बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन वो जो जैव ईंधन अपन अभी तक उपयोग करते आए हैं, कोयला, पेट्रोल, उनकी तुलना में थोड़ा सा कम विषैले हैं या कम बाई प्रोडक्ट खतरनाक है जिनके उपयोग होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो कहने का मतलब पूरी तरह क्लीन एनर्जी नहीं है, कुछ ना कुछ इसके भी ऐसे विषैले पदार्थ निकलते हैं। दूसरा, इसका कॉस्ट ज़्यादा। तीसरा, पानी की ज़रूरत पड़ती है और पौधों को उगाया जा सके और इस्तेमाल किया। अब जैसे आपने कहा कि आप ऐसी फसलें उपयोग करो जिनके तेल का या जिनका हम सीधे उपयोग जैव ईंधन बनाने में कर सकें, ठीक। लेकिन अब उन फसलों के लिए क्या होगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। उन फसलों को, खेत की जमीन जहां पहले आप खाने की फसल पैदा करते थे, अब वहां पे आप वो फसलें पैदा करने लगोगे जो जैव ईंधन बनाना है। तो दो यहाँ पे दो चीज़ों की समस्या होगी। एक, उन फसलों में पानी, वैसे भी खाद्यान्न की फसलों को सिंचाई के लिए अपने पास पानी कम पड़ जाता है। यदि हम जैव ईंधन वाली फसलें पैदा कर रहे हो जिनके लिए सिंचाई ज़्यादा करना पड़े तो ये तो और नुकसान की बात है। तो इससे अधिक जल की ज़रूरत पड़ेगी, अधिक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ खाद्यान्न के लिए जो पानी बिजली चाहिए थी वो कहाँ उपयोग होने लगेगा, जैव ईंधन के लिए। तो कई बार तो ये भी कहा जाता है कि यदि लगातार जैव ईंधन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बात की जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, तो इससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है। क्यों? यदि लोगों को ज़्यादा फायदा हो जाएगा जैव ईंधन की फसल पैदा करने में तो लोग खाद्यान्न कम पाएंगे। कम खाद्यान्न का उत्पादन होगा तो फिर खाद्यान्न महंगा होगा, खाद्य की सुरक्षा की समस्या होगी। अपने देश में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और खाद्य सुरक्षा यदि हो गई तो और समस्या बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि जो खाद्यान्न के लिए ज़मीन उपयोग होनी थी, खाद्यान्न फसलों के लिए जो पानी, जो बिजली, जो ज़मीन, वो उपयोग होगी जैव ईंधन को पैदा करने वाली फसलों के लिए। तो ये भी एक समस्या हो सकती है। ईंधन का मूल्य बढ़ सकता है। अभी हाल में तो कम उत्पादन है, कम लोग जानते, कम उपयोग करते हैं। यदि इसका उपयोग ज़्यादा लोग करने लगे, इस तरह की गाड़ियां सबके पास हो जाएं जो जैव ईंधन का उपयोग कर सकते हो, तो इसकी कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी तो फिर से जो निम्न वर्ग है वो इसकी पहुंच तक नहीं, उनकी पहुंच तक ये हो ही नहीं पाएगा। तो एक ये भी समस्या हो सकती है। यदि तो कहने का मतलब इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाना चाहिए कि बहुत आसानी से सबको सस्ते दामों में मिल सके। इस ईंधन को बनाते समय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। तो ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि इससे कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता, इससे भी कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती जितना समान ईंधन को उपयोग करने से निकलती हैं। तो निकलती इसमें भी है, ठीक है। श्रम बल अधिक लगेगा। अब आप चाहे देखो प्रोडक्शन हो, चाहे वो उसका परिवहन हो, हर जगह श्रम बल लगेगा। और बहुत सारी चीज़ों में तो प्रशिक्षण जो प्राप्त है वो श्रम बल लगेगा। जैसे एक आप ये समझो कि आपको बायोगैस बनाना है। अब बायोगैस के लिए आप घरेलू जो कचरा निकलता है उससे बनाएंगे, लेकिन घरेलू कचरे में विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिली होंगी, धातु मिली होगी, प्लास्टिक मिला होगा, पॉलीथीन मिला होगा। उसके अलावा फिर सब्जी और जो खाने पीने की चीज़ें होंगी उनका उपयोग। तो इसके लिए आप अलग करोगे तो उसके लिए भी श्रम बल लगेगा। इस घर घर से कचरे को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, एक जगह फिर पहुंचाया, फिर वहां साफ करने के लिए कि उनसे मेटल अलग करो, प्लास्टिक अलग, तो हर चीज़ के लिए श्रम बल लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि जैव ईंधन का उत्पादन करना है तो श्रम बल अधिक लगेगी, तकनीक भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है। साथ में आप इनसे बाई प्रोडक्ट भी उत्पन्न होते हैं CO2 टाइप में। तो जीरो आप नहीं कह सकते कि पूरी तरह क्लीन है, कुछ हद तक क्लीन है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा और मूल्य वृद्धि, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, खाद्य सुरक्षा, मूल्य वृद्धि, ठीक है। कैसे खाद्य सुरक्षा? भाई
जो खेत हैं उन खेतों में जहाँ खाद्यान्न होना था, खेत की जमीन में अब क्या उपयोग हो रहा है, उपज हो रही है, वहाँ पे उपज हो रही है जैव ईंधन को पैदा करने वाली फसल। तो खाद्यान्न क्या होंगे, कम पैदा होंगे। जब खाद्यान्न कम पैदा होंगे तो महंगे भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मिले ही ना। तकनीक की समस्या, इंजन की क्षमता। भाई अब जब जैव ईंधन का उपयोग करना है तो अच्छी क्वालिटी का इंजन होना चाहिए, लंबे समय तक चल रहे हैं वो इंजन। साथ में यदि उनमें कहीं गड़बड़ी होती है तो हर जगह उसको ठीक करा सकें। ऐसा नहीं कि हमने जैव ईंधन का उपयोग करने वाला इंजन लिया और उसमें गड़बड़ी आ जाए तो कोई ठीक ना कर सके। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का इंजन हो, लंबे समय तक चल सके और हर जगह उसकी तकनीक ठीक कराने वाली भी उपलब्ध होनी चाहिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन। अब आजकल आप देखोगे यदि जैव ईंधन में फायदा लोगों को ज़्यादा होगा उत्पादन करने में फसलें जैव ईंधन की, तो जंगल भी कटेगा, खेती की ज़मीन भी कम है तो ज़मीन तो बढ़ाना है, हमें जैव ईंधन पैदा करना है तो जंगल की ज़मीन में भी जैव ईंधन पैदा करने के लिए होड़ लग जाएगी, अतिक्रमण बढ़ेगा, जंगल की कटाई होगी। जब जंगल की कटाई होगी तो कार्बन स्टॉक कम होगा। तो जहां हम फायदे की बात सोच रहे हैं कि जैव ईंधन आने से ग्रीन हाउस गैसें कम उत्पन्न होंगी और साथ में पर्यावरण को फायदा होगा, तो कहीं इसके उल्टे प्रभाव न पड़ जाएं। यदि इनमें ध्यान नहीं दिया गया, अंधाधुंध इनको पैदा करने की होड़ सी लग गई तो नुकसान भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इनके नुकसानों को दिमाग में रखते हुए इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि इनके प्रोडक्शन से किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो, चाहे वो खाद्यान्न के लिए हो, चाहे वो तकनीकी स्तर पे हो, चाहे वो कीमत स्तर पे हो, चाहे वो और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैव ईंधन के नुकसान क्या हैं और उन नुकसान को यदि पता होंगे तो उनको उनको उनका समाधान करके हम इसके जैव ईंधन के उपयोग को और बेहतर बना सकें। जैव ईंधन के उपयोग की बात करें तो वही है, चाहे वो विद्युत उत्पन्न करने में हो, लुब्रिकेशन में हो, परिवहन में हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने जैव ईंधन के बारे में पढ़ लिया है। और जैव ईंधन का यदि आप लगातार उपयोग करोगे, किन किन जगह, जिस जिस जगह आप पेट्रोल, डीजल, कोयला या अन्य प्रकार की कोई ऊर्जा स्रोत उपयोग करते हैं, उन सब जगहों में यदि आप इसका उपयोग कर पाए जैव ईंधन का, तो ये बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है रोजगार के भी स्तर में, किसानों की आय बढ़ाने के स्तर में, पर्यावरण को साफ करने के स्तर में। ठीक है, तो जैव ईंधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या लाभ है, इन सब के बारे में आप पढ़िए। अब हम बात करेंगे अगले लेसन में कि जैव ईंधन नीति क्या है। फिर बात करेंगे कि जैव ईंधन से प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं या सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं समय समय पे, उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, ओके।